नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से आपको जनरल स्टडी का फ्रेंड्स ये स्पेशल टेस्ट आया, लॉन्च हुआ है फ्रेंड्स। और ये लॉन्च हुआ टेस्ट 1 जुलाई को। देखिए फ्रेंड्स, और ये टेस्ट आपका वनडे एग्जाम, जितने भी आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और रेलवे, सभी एग्जाम वनडे के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए फ्रेंड्स। और ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट अभी आपके यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, तो मैं आपको परचेज करके मैं इस सेट को आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ज्ञान बिंदु के लिए 1 से लेकर 20 सेट तक और 1 से लेकर 10 सेट तक मैंने यानी कि लगभग 30 सेट अपलोड कर चुका हूँ फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो प्लीज़ आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन या इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम से आप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि तसोंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित एक हिमनद झील है। देखिए फ्रेंड्स, एक है आपका तसोंगमो झील और एक है आपका तसो झील। इस दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा। एक है आपका तसोंगमो झील और एक है आपका तसो झील। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तसो झील जो है ना, ये लद्दाख में है। तो लद्दाख ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है। ये तसो झील आपके लद्दाख में है, लेकिन तसोंगमो झील जो है वह किस राज्य में स्थित है फ्रेंड्स? तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है तसोंगमो झील, और तसो झील आपके लद्दाख में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्वेश्चन। देखिए कि किस देशांतर को भारत की मानक मध्य रेखा चुना गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को पता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का जो है मानक मध्य रेखा चुना गया है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन किया गया है। तो ये 82.5 डिग्री यहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत की मानक मध्य रेखा द्वारा चुना गया है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि भारत का जो मध्य रेखा जो देशांतर जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है फ्रेंड्स। इसका मैंने टिक आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, मौका, MOUCA, मौका याद रखिएगा। M से मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, C से याद रखिएगा छत्तीसगढ़ और A से याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर क्या होता है? भारत का मानक समय रेखा गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा। अगला आपका थर्ड नंबर कि उड़िया पठार। देखिए उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित? देखिए फ्रेंड्स, उड़िया से आपको लग रहा होगा उड़ीसा, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको कहीं पे उड़ीसा देखने को नहीं मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, उड़िया पठार जो है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान का जो सबसे बड़ा पठार है ना, ये उड़िया पठार ही है, याद रखिएगा। राजस्थान का जो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो उड़िया पठार है। और याद रखिएगा कि अगर बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है, तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि दिन और रात के तापमान में लगभग अंतर नहीं होता, देखिए ये एक्चुअली होता है दक्षिण भारत के राज्यों में। दक्षिण भारत के राज्यों में क्यों होता है? क्योंकि वो जो राज्य होते हैं वो समुद्र के नज़दीक होते हैं, इसीलिए क्या होता है ना कि उनके दिन और रात के तापमान में लगभग कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता था। ये ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि केरल हो जाएगा। ठीक है, बिहार आपको पता है कि उत्तरी पूर्वी में है, पंजाब आपके उत्तरी भारत में है, राजस्थान आपके पश्चिमी भारत में है, केरल आपके क्या है? तो दक्षिण भारत में स्थित है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? देखिए भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत के कुल वन वितरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिशत हिस्से के कारण साथ मिलान कीजिए। देखिए अब अगर हम बात करते हैं क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ये भारत में पाया जाता है, और ये कितने परसेंट है? तो 12.1%। उष्ण कटिबंधीय वन ये कितने परसेंट है फ्रेंड्स? तो ये आपके जो है वो आपके 9.5% है। उष्ण कटिबंधीय नमी पर्णपाती वन ये 37.0% है, और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 28.8% है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। अगला आपका 7 नंबर की निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? तो लिग्नाइट को ब्राउन कोयला कहा जाता है। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो इंडो आर्यन जो है वह भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। अगला देखिए फ्रेंड्स, ये आपके देश है और इसकी राजधानी आपके बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, देश राजधानी। देखिए अगर हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ये आपका सही है। तजाकिस्तान दुशानवे, ये भी आपका राजधानी सही है। ठीक है, तजाकिस्तान का क्या है? तो दुशानवे है। अगला देखते हैं किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान की राजधानी आपका बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? तो अश्गाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। अगला 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी नहीं है? देखिए फ्रेंड्स,
ये ज्वालामुखी नहीं है, ये पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये चारों तो है, ये पर्वत तो है, यानी कि माउंट एटना ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी भी ज्वालामुखी है और माउंट विसुवियस भी ज्वालामुखी, लेकिन माउंट ब्लैक जो है ना, ये आपका एक पर्वत है लेकिन एक ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर कि ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। देखिए ठुमरी जो नृत्य है ना, ये कथक से संबंधित है। आपको पता है कि उत्तर भारत का ये नृत्य है कथक, और कथक का लिए केरल का है और कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया किसका है तो असम का है, और भरतनाट्यम किसका है तो तमिलनाडु का है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। तो देखिए मधुबनी चित्रकारी ये बिहार आपका सही है, तंजौर कला ये राजस्थान में चित्रकारी ये भी सही है। पट्टचित्र में आपको स्पेशल कल एक क्वेश्चन बताया था कि पट्टचित्र जो चित्रकला किस राज्य की, तो उड़ीसा, ये भी सही है। लेकिन काल मेजुथु जो है ना, वो तमिलनाडु का नहीं है फ्रेंड्स, काल मेजुथु जो है वो आपका केरल का है। कहाँ का है तो केरला का है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था, 1986 में। 14 नंबर है कि रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो द फ्यूचर वी वांट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 15 नंबर है कि निम्न में से किसे वृक्ष मानव कहा जाता है। तो कहा जाता है किसे, तो रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को, ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। अगला 16 नंबर की भारत में सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान वाला राज्य कौन है। तो सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन होता है कहाँ पे, तो राजस्थान में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लिपिबद्ध मानव संप्रेषण जैसे पुस्तकें, वेबसाइट्स, चित्रों, कानूनों के अध्ययन को कहा जाता है क्या। तो इसको कहा जाता है फ्रेंड्स तो विषय वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला 18 नंबर की निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि यदि संरचनाएं अनमय होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है। यह किसने कहा था, तो ये कहा था फ्रेंड्स L.A. कोंजर ने, याद रखिए L.A. कोंजर ने कहा था कि यदि संरचनाएं अनमय होती है तो संघर्ष अप्रक्रियात्मक होता है। 19 नंबर है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। तो देखिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स कि कब की गई थी। तो देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय, देखिए कुल मिला के अभी भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स, 3 बार हुआ था फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा ये जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल होता है ना, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ये लगाया जाता है। याद रखिए 3 बार कब हुआ था, तो एक बार हुआ था 1962 में जब भारत चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, दूसरा हुआ था 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, और तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी खुद से क्या की थी ना कि अपने मन से मर्जी से लगाई थी भारत में ये जो आपका आपातकाल है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 26 अक्टूबर 1962 को भारत चाइना का जब युद्ध हुआ था तो उस समय क्या लगाया गया था, तो आपातकाल लगाया गया था, ध्यान रखिएगा। अगला 20 नंबर की केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था, अनुच्छेद 282 में किया गया है। अगला आपका 21 नंबर की राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है, तो न्यूनतम संख्या 12 हो सकती है, 12। 22 नंबर है कि भारत की संसद पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट पर आधारित है। 23 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को कितने जमानत राशि जमा करनी होती है। देखिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का दोनों को चुनाव में ना 15,000 रुपये प्रत्येक को जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कुल मत का 1/6 भाग अगर मत हासिल नहीं करते हैं राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तो उनकी जमानत राशि जो 15,000 रुपये है वो जब्त हो जाती है। अगर नहीं होती है तो उनको 15,000 रुपये लौटा दिया जाता है। 24 नंबर है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की अनोखी विशेषता भी कहा जाता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है और किस भाग में है। फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला है 25 नंबर की भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है, नागरिकता से संबंधित है। 26 नंबर के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था। देखिए फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब इसको पेश किए थे फ्रेंड्स, तो 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किए थे, लेकिन ये प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ये 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था, ध्यान रखिएगा, इसको मत टिक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। देखिए मसौदा समिति बोलिए, प्रारूप समिति बोलिए, ठीक है ना। इस मसौदा समिति या प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। तो इनमें से सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन गोपालस्वामी अयंगर थे, डॉक्टर के एम मुंशी थे, लेकिन A.B. ठक्कर नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 28 नंबर की, हड़प्पा सभ्यता की मुहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा गया, तो बैल। 29 नंबर की, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है, तो ये नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया है।
30 नंबर है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। देखिए फ्रेंड्स, तो ये जो 12वां शिलालेख है जो ना, ये धार्मिक ये धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो 12-13 में आप कन्फ्यूजन हो सकते हो, तो 12वां शिलालेख आप सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 31 नंबर की कौन आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है कौन, तो कृष्णदेव राय। ये विजयनगर साम्राज्य के थे कृष्णदेव राय। इनका जो समय था वो 1509 से लेके 1529 तक क्या था इनका समय था, याद रखिएगा। अगला है 32 नंबर की मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है, किसने कहा था, तो ये कहा था अमीर खुसरो ने, कि मांडू विजय, अगर मांडू को आप जीत जाइएगा ना तो दक्षिण भारत को आप जीत जाइए। किसने कहा था अमीर खुसरो ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपका 33 नंबर की सैयद वंश की स्थापना किसने की थी, तो खिलजी खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय क्या था, तो सुलह ए कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। सार्वभौमिक शांति, इसका आशय क्या था फ्रेंड्स, तो सार्वभौमिक शांति। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करते नहीं है, बस आप वीडियो देख लेते सोचते क्या फ़ायदा कमेंट करके। फ्रेंड प्लीज़ देखिए, अगर आपको अगर जो छोटा चैनल है तो उसको सपोर्ट कीजिए। फ्रेंड्स प्लीज़ आप वीडियो देख के इग्नोर कर देते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप चैनल को आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फ्रेंड्स चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पीसीएस मेकर के टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो मैं उस पर आपको हमेशा देते रहता हूँ। एक बार फ्रेंड्स जुड़ के देखिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप रिमूव हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड प्लीज़ पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से भी जुड़ जाइए और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा उसको प्रोवाइड करते रहेंगे। कोई भी अगर छोटा चैनल है तो उसको ग्रोथ करने में, क्योंकि फ्रेंड्स आपके बिना कोई भी काम ये संभव नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आप ही लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। देखिए 100 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने कल आपको 100 क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ और आज मैं 100 क्वेश्चन कर रहा हूँ। 200 क्वेश्चन हो गया, फिर मैं कल करूँगा, तो मैं कंटिन्यू आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। देखते 35 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कोचीन में और गोवा में। देखिए भारत में पुर्तगाली का जब फैक्ट्री का स्थापना हुआ था तो कोचीन, उसका पहला फैक्ट्री कोचीन में बनाया गया था। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, कोचीन में तो सबसे पहले बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था, तो सबसे अधिक गोवा में था। मतलब लंबे समय तो था, लगभग 1961 ईस्वी में ये मतलब हटा था, तो गोवा आपको राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर के सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था। तो देखिए सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक था हैदराबाद का निज़ाम। ये 1798 में, याद रखिएगा 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा इसको किया गया था, सहायक संधि की स्वीकार किया गया था। अगला है, आप देखिए ये आपका जो है ना तृतीय, होगा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तृतीय मैसूर युद्ध कब से कब लड़ा गया। तो देखिए तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक तृतीय मैसूर युद्ध लगा गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। और इसकी जो संधि हुई थी ना अंग्रेजों से, श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई थी। तृतीय मैसूर की जो संधि हुई थी, तृतीय मैसूर युद्ध की जो संधि हुई थी वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुई थी टीपू सुल्तान के द्वारा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है। देखिए अगर बात करते हैं इसका मैच द फॉलोइंग करना है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में। कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम, कॉर्नवालिस संहिता अधिनियम जो फ्रेंड्स आया था वो कब आया था, तो याद रखिएगा ये आया था आपका 1793 में। बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन चले थे 1853 में, और मद्रास हार्बर हुआ था 1881 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2143। अगला आपका 39 नंबर की अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1920 में हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना ना 1875 ईस्वी में बम्बई में हुई थी, और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिए आप। देखिए सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873, ये डेट याद रखिएगा, 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान ने 1866 में किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 41 नंबर की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, याद रखिए फ्रेंड्स 1965 में, 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी, और उसको दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। 42 नंबर के आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है रोजर बेकन को, ऑप्शन नंबर ए। 43 नंबर की हिटलर युवावस्था के प्रारंभिक दिनों में क्या बनना चाहता था, तो ये चित्रकार हिटलर युवावस्था में बचपन में ये चित्रकार बनना चाहता था। अगला है आपका 44 नंबर के चीन में राजवंश के खिलाफ क्रांति कब हुई थी, तो 1911 में हुई थी। 1911 में चीन में राजवंश के खिलाफ 1911 में क्रांति हुई थी। अगला है 45 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानी प्रणाली भारत में नवीनतम
देखिए फ्रेंड्स, एक नवीनतम होता है, एक प्राचीनतम होता है। तो देखिए नवीनतम जो होता है वो गोंडवाना है, यानी कि कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है गोंडवाना लैंड। लेकिन अगर बात करें प्राचीनतम का, तो आर्कियन क्रम का चट्टान क्या होता है, प्राचीनतम होता है। नवीनतम पूछे तो गोंडवाना जो कोयले उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और प्राचीनतम कौन है, तो आर्कियन क्रम के चट्टान है। 46 नंबर है कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे किस हिमालय पर स्थित है। तो ये जो फ्रेंड्स आपके स्थित है वो बृहद हिमालय पर, यानी कि सियाचिन और हिस्पर दर्रे जो है ना ये लगभग लद्दाख में है, और ये बृहद हिमालय पर स्थित है। अगला 47 नंबर के सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, निजी नहीं, प्राइवेट नहीं बोला, पूछा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जो है वो कौन सा है, तो ये कोयली है, कोयली। लेकिन अगर पूछता कि निजी क्षेत्र का पूछा, इनके प्राइवेट के लिए पूछता, तो ये हो जाता जामनगर, गुजरात। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत होइएगा। 48 नंबर है क्या कि किस धार्मिक समुदाय की देश में सबसे कम दशकीय वृद्धि 2011 में हुई थी, तो जैन धर्म की। जैन की सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई थी 2011 में। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर है क्या कि अधोलिखित में सही सुमेलित राज्य कीजिए। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या कि जलाशय है और राज्य। तो देखिए भवानी नगर जलाशय तमिलनाडु में आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद गांधीनगर जलाशय आपके हिमाचल प्रदेश में नहीं बल्कि फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश में। याद रखिएगा कि आपका जो गांधी सागर जो जलाशय है वो कहाँ फ्रेंड्स, ये आपके मध्य प्रदेश में है। अगला आपका देखिएगा नेक्स्ट है राणा प्रताप। ठीक है फ्रेंड्स, तो राणा प्रताप जो कहाँ पे है, तो राणा प्रताप आपके राजस्थान में बिल्कुल सही है, भद्रा आपके कर्नाटक में, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 50 नंबर की भारतीय संसद द्वारा बालक श्रम यानी कि प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था वर्ष 1986 में पारित किया गया था। अगला आपका 51 नंबर की कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणापंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कि कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। और ये त्रिपुरी पता है फ्रेंड्स आपके मध्य प्रदेश में, और ये हुआ था 1939 में। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और ये जो था ये किस पे था, तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए ये केंद्रित था। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर कि वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। तो बड़ौदा गुजरात ने क्या कर दिया था, पूरी शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था। 53 नंबर है क्या कि वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन है जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे। देखिए कारावास की सजा तो ये बाल गंगाधर तिलक को मिला था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को मिला था, लेकिन दोनों का डेट याद रखिएगा। लगभग 1882-83 में क्या हुआ था कि 82-83 में मिला था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, और बाल गंगाधर तिलक को 1892-93 में मिला था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले किनको दिया गया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला 54 नंबर की जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ब्राह्मण ग्रंथ में क्या होता है कि जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। 55 नंबर है क्या, फतहुल मुजाहिद्दीन के लेखक कौन है, तो टीपू सुल्तान। याद रखिएगा कि फतहुल मुजाहिद्दीन के लेखक कौन है, तो टीपू सुल्तान है। अगला है 56 नंबर की कंप्यूटरिंग के क्षेत्र में इनेक का पूर्ण रूप क्या है। तो इनेक का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स आपके क्या है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से ये जो रोशन आनंद से जो टेस्ट प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये टेस्ट आपके लिए क्यों यूजफुल है वो मैं बता दूँ। देखिए आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद बिहार स्पेशल, जियोग्राफी, उसके बाद आपका हो जाएगा फ्रेंड्स कंप्यूटर। ठीक है, ये सभी से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस सेट को आप जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। लगभग आधा घंटा का टेस्ट रहता है, तो प्लीज़ आप इसे मिस मत कीजिएगा, इसे जरूर देखिएगा। 57 नंबर की प्रत्येक कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आश्रय चाहिए, तो IP एड्रेस चाहिए। 58 नंबर की भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ प्लेसेस के नाम से जाना जाता है। तो सिटी ऑफ प्लेसेस के नाम से जाना जाता है मैसूर। याद रखिए कौन सा, तो मैसूर। अगला आपका 59 नंबर की ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है। तो ये पहले जो अभिनेता है फ्रेंड्स वो कौन है, तो याद रखें एमिल जेनिंग्स। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1929 में। याद रखें 1929 में ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी और एमिल जेनिंग्स ने इसको जीता था। 16 नंबर है आपका कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संरचना है। तो किस राज्य में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है मेघालय में। लिविंग रूट ब्रिज जो है वो मेघालय में पाई जाती है। अगला 61 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 61 नंबर है कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेके 1918 तक, और द्वितीय हुआ था 1939 से लेके 45 तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1916, 1940, 1944 में क्या हुआ था कि ओलंपिक खेल आयोजन नहीं हुआ था।
अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर की डैश राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। तो रानी रामपाल, याद रखिए रानी रामपाल जो है ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी। और देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसमें 25 लाख, पहले 7.5 लाख मिलता था पुरस्कार राशि, लेकिन इसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया, ध्यान रखिएगा ये भी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की शुरुआत वर्ष 2020 में हुई थी। अगला है 64 नंबर के संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित थे। तो ये घाना से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, देखिएगा ये आपका है उस विकल्प का चयन कर जो संगठन और उसका मुख्यालय, यानी कि उसका संगठन और मुख्यालय देखते हैं। देखिए WHO, तो आपको पता है कि WHO का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय का पेरिस नहीं जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है ना। तो इसमें से सही मेल को दर्शाता है, सही मेल गैट का हेडक्वार्टर का जिनेवा आपका ये सही है। इंटरपोल का जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, पेरिस के लियोन में है, पेरिस के लियोन में है। और तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक है। देखिए सबसे पहले बात करें विश्व जनसंख्या दिवस। हम लोग फ्रेंड्स जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो वो पता है कि 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स 3 मार्च को। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को। और विश्व स्वास्थ्य 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी 2 1 4 3। अगला देश है 67 नंबर की बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज देश द्वारा डिजाइन किया गया था। तो ये किया गया था कामरुल हसन के द्वारा। कामरुल हसन यानी कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कामरुल हसन के द्वारा डिजाइन किया गया था। 68 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे पहला धूम्रपान मुक्त राज्य है। और सबसे पहले शराब फ्रेंड्स जो लागू मतलब कि बंद हुआ था वो गुजरात में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 69 नंबर की बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से। बल का परिभाषा आता है न्यूटन के प्रथम गति नियम से, और बल का फॉर्मूला आता है दूसरे गति के नियम से, याद रखिए फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन है आपका 70 नंबर की उष्मागतिकी के प्रथम नियम से रक्षित होता है क्या। तो ये ऊर्जा। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है क्या, तो उस ऊर्जा होता है। अगला है 71 नंबर की मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है। तो आपको पता है कि रेटिना कहलाता है। अगला है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 73 नंबर की सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट आमतौर से धोने का सोडा के नाम से जाना जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अम्ल है और कौन से अम्ल किस में पाए जाते हैं उसके से रिलेटेड दिया हुआ। देखिए अगर हम बात करते हैं लैक्टिक अम्ल आपको पता है कि दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल आपके सिरका में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल आपके नींबू में पाया जाता है, और ब्यूटारिक अम्ल आपके दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा 74 का डी, यानी कि 3 4 1 2। अगला आपका 75 नंबर की कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहता है। तो साइटोलॉजी, याद रखिएगा। अगला है आपका 76 नंबर की जड़ें विकसित होती है तो मूलांकुर से जड़ें क्या होती है, विकसित होती है। अगला है 77 नंबर कि एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑटोसोम की संख्या जो फ्रेंड्स होती है उसमें होती है 20 जोड़ी होती है, 20 जोड़ी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी 78 नंबर आपके मैच द फॉलोइंग से है, मतलब क्या कौन सा रोग किससे होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके फ्रेंड्स एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें प्लेग, तो प्लेग एक जीवाणुजनित रोग है। एड्स जो आपका विषाणुजनित रोग है। गंजापन ये कवक के कारण होता है। तो मलेरिया आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका 79 नंबर की गर्मी तापमान और उसके ऊर्जा और कार्य से संबंधित भौतिकी की प्रशाखा को क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स हम लोग क्या, तो उष्मा प्रवैगिकी कहते हैं। अगला 80 नंबर की निर्वात में सरल लोलक कंपन करता है तो यह होगा। तो यह क्या होगा, तो समान आयाम तथा आवृत्ति के साथ सदैव कंपन करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर, एक सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शक के विषय में निम्नलिखित में कथनों का विचार कीजिए। कल भी एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था, ध्यान रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि सूक्ष्मदर्शी के नेत्रक तथा अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस के होते हैं, बिल्कुल आपका सही है। रिपीट क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स, ये कल से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। दूरदर्शक के अभिदृश्यक की फोकस दूरी इसके नेत्रक की फोकस दूरी से अधिक होती है, ये भी आपका सही है। उसके बाद कि दूरदर्शक का आवर्धन इसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ये भी सही है। और सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन उसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है, नहीं बढ़ने के साथ जो होता है फ्रेंड्स क्या होता है, तो घटता है।
ज़्यादा बढ़ने के साथ क्या होता है, घटता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला 82 नंबर कि जल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो द्रव जल के हाइड्रोजन आबंध है होते हैं, ये भी सही है। जल का उच्च क्वथनांक होता है, ये सही है। जल का उच्च गलन उष्मा होता है, ये भी सही है। तो जल के एक अध्रुवीय अणु है, तो ये आपका गलत है, अध्रुवीय अणु नहीं है, गलत है। 83 नंबर कि किसी नाभिक के गामा 6 से क्या होता है, तो गामा 6 से न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए यौगिक है और प्राकृतिक, इसको मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए अगर हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसकी प्रकृति कैसी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसी होती है, तो ये आपके क्षार होती है, यानी कि क्षार, यानी कि ये जो होती है फ्रेंड्स वो होती है क्षार, यानी कि एल्कली होती है, एल्कली। और अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होती है फ्रेंड्स, ये क्षारक यानी कि बेस होती है, ये एल्कली होती है और ये बेस होती है, ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये एसिटिक अम्ल जो होता है फ्रेंड्स आपके, एसिटिक अम्ल होता है आपके फ्रेंड्स क्षीण अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्रबल 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 अम्ल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1, 2, 4, 2, 4, 3, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स 85 नंबर। 85 नंबर है क्या कि निम्नलिखित में से किसे सामान्य पौंड सिल्क कहा जाता है। तो सामान्य पौंड सिल्क किसे कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है स्पाइरोगाइडा को। स्पाइरोगाइडा को क्या, तो सामान्य सिल्क पौंड कहा जाता है। अगला आपका 86 नंबर के डीएनए या गुणसूत्र प्राकृतिक किस अवस्था में होती है, तो ये अंतरावस्था में होती है। मतलब कि डीएनए या गुणसूत्र प्रकृति जो होती है वो किस अवस्था में होती है, तो ये जो होती है आपके अंतरावस्था में होती है। 87 नंबर के निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते थे, विटामिन D2 को। कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी को कहते हैं, लेकिन D2 को आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। 88 नंबर है क्या कि औद्योगिकी वाही श्राव्य द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतीर्ण यानी खरपतवार को उपयोगी में लाया जाता है, तो ये पार्थेनियम और हार्थी घास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए बी दोनों को। 89 नंबर की किस पाल वंशीय शासक के काल में 1897-98 में बिहार के तिरहुत क्षेत्र यानी कि मिथिला में कर्नाट वंश की स्थापना हुई थी, तो रामपाल के समय में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रामपाल। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर की पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी जब भारत छोड़ो आंदोलन हुई थी, तो 1942 में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 11 अगस्त 1942 को क्या हुआ था कि पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी 11 अगस्त 1942 को। क्वेश्चन आया था ये बिहार का क्षेत्रफल है, तो बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था, बिहार का क्षेत्रफल कितना था, 94,163 वर्ग किलोमीटर, याद रखा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 92 नंबर की हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है, तो हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि से। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला आपका 93 नंबर कि भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी, तो पहले क्वेश्चन आएगा कि भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, केसी नियोगी सिफारिश के तहत पे हुआ था। किस संस्कृति पर होता है, इस आयोग का गठन हुआ था 1950 में। और इसके योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री थे, यानी कि प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, योजना आयोग के अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में योजना आयोग के जगह पे नीति आयोग लाया गया था 2015 में, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देश के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। 94 नंबर की योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो ये जो दिया गया था फ्रेंड्स वो आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत योजना काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। 95 नंबर के सर्वप्रथम किस राज्य में रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था, तो महाराष्ट्र में सर्वप्रथम रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ किया गया था। 96 नंबर की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है, तो किसे कहा है फ्रेंड्स, एम.एस. स्वामीनाथन को आर्थिक पारिस्थितिकी का पिता कहा है, एम.एस. स्वामीनाथन को। अगला 97 और कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी। 98 नंबर की किसी अर्थव्यवस्था में यदि कीमत स्तर में वृद्धि होती है और मुद्रा का मूल्य अर्थात क्रय शांति कम होती है, तो ये क्रय शांति नहीं होगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, क्रय शक्ति हो जाएगा, ठीक है। क्रय शक्ति कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो मुद्रा स्फीति कहते हैं, मुद्रा स्फीति। 99 नंबर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ है, तो आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम नीदरलैंड में हुआ है। तो 100 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका नीचे आंसर भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए फ्रेंड्स। प्लीज़ आप लोग का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए ताकि चैनल आगे ग्रोथ कर सके फ्रेंड्स। मैं आप लोग के लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगा, प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल से जुड़ जाइए। अगर बिहार पुलिस का भी स्पेशल अगर प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट दिख जाएगा। और ये देखिए फ्रेंड्स आप ऐसा मत सोचिएगा
समझिएगा कि ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए नहीं है सर, रेलवे, बिहार एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, वनडे एग्जाम जितने हैं सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार आप जुड़ के देखिए, क्योंकि इसका नाम ही स्पेशल टेस्ट है। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।